जय गुरु। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के ना। वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आप लोग समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए बी सी बराबर 12 ना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात है ना। ठीक, हमें पता है कि ए प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी बराबर का होता है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में इसका प्लस बी को प्लस सी स्क्वायर। ठीक ना, हमको पता क्या है, हमको पता है कि ए, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, प्लस सी क्यू, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ठीक है ना। 3 ABC बराबर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस सी, और फिर क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ होता है डॉट डॉट ना। ठीक, ऐसे कुछ होता है। हमको क्या दिया है, हमें क्या दिया है यहाँ पर, हमको क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया, क्या करें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मान रखेंगे, क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान रखें क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। या 0 में गुणा होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक ना। या फिर बचेगा तो यहाँ क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, माइनस 3ABC, ठीक, माइनस 3ABC बराबर कितना दिया है, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 3ABC क्या करेंगे, 3ABC को उस तरफ करेंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 3ABC को उस तरफ करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3ABC को उस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ना, बराबर कितना हो जाएगा, 3ABC, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ABC का मान कितना दिया, 12 दिया है, ठीक ना। ABC का मान कितना दिया, 12 दिया, तो 12 रखेंगे कितना हो जाएगा, 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 12, 12 तीन कितना 36 हो, 12 तीन कितना हो 36, ठीक। 36 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाए, सी वाला ऑप्शन सही हो, ठीक ना, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है साइन स्क्वायर 60 और टैन स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45, और कोसेक स्क्वायर 30 का मान ज्ञात, ठीक ना। चलिए इसमें सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा मान रखते हैं, ठीक ना। क्या दिया पहले, साइन स्क्वायर 60 ना, साइन स्क्वायर 60, ठीक ना, साइन स्क्वायर 60, ठीक ना। क्या रखेंगे, चल सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर, ठीक ना, साइन स्क्वायर 60, ठीक, प्लस टैन स्क्वायर 45, ठीक ना, टैन स्क्वायर 45। क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। साइन स्क्वायर 60 में कितना होता है, कौड़ी में 3/2, ठीक ना। टैन स्क्वायर 45 में कितना होता है, 1 होता है, टैन 45 में, ठीक ना। सेक कितना होता है, 2 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक ना। और कोसेक कितना होता है, कोसेक कितना होता है, 2 होता है, ठीक। अब चलते स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक ना। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कितना, 3 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक ना, 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर प्लस यहाँ पर कितना एक ही रहेगा, ठीक ना, यहाँ पर कितना 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक ना। कैसे रूट क्या हट जाएगा, ठीक ना, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे क्या था 2, ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 कितना होगा 3, 2 1 कितना होगा 3 ना, 2 और 1 कितना होगा 3, ठीक। 3 में से घटा कितना माइनस होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ बचेगा 3/4, और फिर इसमें से घटेगा 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे कितना माइनस बचेगा, यहाँ पर -1, ठीक ना, बराबर। अब क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम में कितना होगा, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 में से 3 कितना होगा, -1/4, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कितना हो जाएगा, -1/4, ठीक है। यही हमारा आंसर, कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला वाला, ठीक ना, पहला वाला हमारा आंसर हो जाए, ठीक है, ए वाला, ठीक, पहला वाला हमारा आंसर हो जाए, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन का दिया 5500 ना, 5500 का 9% प्लस 1100 का 24% माइनस 1600 का 40% का मान क्या होगा ना। चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन सबके बट्टे में करेंगे, ठीक ना, ठीक। क्या करेंगे, सबके इन सबको बट्टे में करेंगे, यहाँ पे सबको क्या करते हैं, बट्टे में करते हैं ना। का का मतलब क्या होता है, गुड़ा, ठीक ना, का मतलब क्या होता है, गुड़ा, ठीक ना। और परसेंटेज 100 हो, ऐसे सबको बट्टे के 100 कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, काटते हैं यहाँ पर
तो जीरो जीरो क्या कैंसिल हो जाए, एक जीरो से जीरो, दो जीरो जीरो कैंसिल, ठीक है, दो जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है ना, दो जीरो जीरो कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या हुआ, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब गुणा कर ले, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या, इसमें गुणा इसमें किया, ठीक है, इसका गुणा इसमें किया, इतना आया, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें किया, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ दशमलव है, ठीक है, इसका गुणा इसमें इतना आया, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें किया कितना, 644, ठीक है, इसका 26.4 आया, इसको 400। अब इसका क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। इसमें से ये पहले इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, पहले इसको घटा देते हैं, ठीक है। इसको इसमें से इसमें घटाएंगे कितना आएगा, देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पे देखते हो कितना आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने घटाया, ठीक है ना, इसको घटाया कितना है यहाँ पर, इसको इसमें से इसको घटाया, ठीक है ना, इसमें से इसको घटाया कितना है यहाँ पर, माइनस आया ना, -145, और फिर प्लस ये दिया है, प्लस कितना दिया है 26 ना। अब इसको क्या करें, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, माइनस में प्लस, ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है तो इसमें घटाएंगे, ठीक है, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक यहाँ से देख, यहाँ 10 हो जाए, 10 में 6 का 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 4, 4 में से एक 14 हो जाएगा, कितना 14 में 60, 6 का 8 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 3 में से यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 का कितना 1 हो जाएगा, 1 1, नहीं, यानी माइनस कितना हो जाएगा 118, -118.6 कहाँ दिया है, -118.6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाए, बी वाला, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल कितना दे, ए का वेतन में 8:11 के अनुपात में से बढ़ती हुई है, यदि अब उसका नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन रुपए में कितना होगा, ठीक है ना, रुपए में कितना होगा, ठीक है ना। ठीक, एक के वेतन अनुपात कितना दिया है, एक के वेतन अनुपात ना, एक के वेतन अनुपात कितना दिया है, एक के वेतन अनुपात हमारा दिया है कितना दिया, 8:1 ना, 8:11, ठीक है ना। अब इसका वेतन कितना दिया है, इसका वेतन कितना दिया है, ए का वेतन कितना दिया है, ए का वेतन कितना दिया है 33,000, ठीक है ना। 33,000 का क्या पूछा है, इसका मूल वेतन पूछा है ना, तो मूल वेतन करने के लिए ए का मूल वेतन ना, ए का मूल वेतन, ठीक है ना, ए का मूल वेतन क्या हो जाएगा, ए का मूल वेतन ना, ए का मूल वेतन, ठीक ना, क्या करेंगे यहाँ पर 33,000, ठीक ना, 33,000 करेंगे, ठीक है, 33,000 गुणित 8/11, ठीक, गुणित क्या करेंगे 8/11, अब 11 से काटेंगे इसको, ठीक ना, 11 का 11, 11 तियाँ 33, ठीक, कट गया। अब 8 फिर कितना हो जाएगा, 8 फिर 24 कितना होगा 24, यानी ए का मूल वेतन कितना हो गया 24,000, ठीक ना, 24,000, ठीक, 24,000 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक, यही आंसर हो गया, ठीक ना, यही आंसर। इसमें देखिए क्या दिया है, 40 ना, 40 पाई सेमी परिध वाले वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक ना, 40 पाई सेमी परिध वाले ना, यानी परिध कितना दिया है 40 सेमी, ठीक ना। वृत्त का परिध कितना होता है, वृत्त का परिध कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr, ठीक ना, 2πr, इसके बराबर कितना दिया 40 पाई दिया, ठीक ना, 40 पाई दिया, पाई पाई क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, पाई कैंसिल, यहाँ बचे कितना 2 ना, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी वो 40, यानी 20 गुना 40 हो जाएगा, ठीक ना। और बचे कितना आर बार कितना हो जाएगा, आर बराबर तुम्हारा हो जाएगा 20, ठीक ना, आर मान निकल गया, ठीक ना, आर मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, क्या कहिए मैंने, वृत्त का निकल गया, आर्क मान निकल गया, ठीक ना, आर्क मान निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई स्क्वायर, कितना होता है पाई स्क्वायर ना, तो पाई स्क्वायर रख दिया, ठीक है, पाई ऐसे रहे, आर्क मान कितना 20 रहे, 20 दूनी कितना 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 पाई, यानी 400 पाई निकल गया, ठीक है, 400 पाई से मी, ठीक है, निकल गया है, ठीक। अब क्या करें, इसका व्यास निकालेंगे, व्यास आर्क मान कितना दिया है 20 ना, व्यास में क्या होता है दुगना होता है, इसे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, व्यास में क्या होता है दुगना होता है, ठीक, इसका दुगना होता है त्रिज्या का, ठीक है, इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, ठीक है, यही क्या होगा व्यास, यही क्या हो गया व्यास में, ऑप्शन कौन सा हो गया 400 पाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है ना, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है 3125 सेमी स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी, ठीक ना, चौड़ाई की 5 गुनी, अगर मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितना है, अगर मान लेते हैं चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया इसका, अगर मान ले चौड़ाई इसका कितना दिया एक्स है ना, कितना एक्स है, ठीक, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई कितना हो जाएगा इसका 5x, ठीक है, 5 गुना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि आयत क्षेत्रफल कितना होता है, आयत क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, आयत क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है
अब क्या करेंगे, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। अब आयत क्षेत्रफल दिया है कितना, 3125 दिया है, और लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 5x ना। तो इसका करेंगे 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 बचा एक, 5 दूनी 10, 5 से 25। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, बचेगा यहाँ पर x कितना स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, ये कितने का वर्ग है, 625 के 25 का वर्ग। ठीक ना, यानी कितना हो जाएगा, 25 पर वर्ग करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। ठीक ना, क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 25। ठीक है ना, एक्स बराबर 25 निकले। हमसे क्या पूछा है, इसका आयत की लंबाई ना, आयत की लंबाई पूछा, क्या करेंगे, 25 पंजे क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, 5 दिया है इसका, लंबाई कितना दिया है, 5 दिया है ना, 5x यहाँ गुणा कर दे, 5 गुणित कितना हो जाए 25। ठीक, कितना हो जाएगा तब, 25 पंजे कितना, 125, कितना होगा 125 सेंटीमीटर। ठीक, 125 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आंसर आ गया। ठीक, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर देना। ऐसे ही मैं सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके।